अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा डाइवर्स क्यों हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स क्यों हैं। पीरियाडिक टेबल के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ओवरऑल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इन 118 एलिमेंट्स के अंदर से जितने भी कंपाउंड बनते हैं इस दुनिया में, उनमें से तकरीबन 90% कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, जबकि 10% कंपाउंड जो हैं वो अदर एलिमेंट्स के होते हैं। कार्बन के कंपाउंड मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यानी ओवरऑल आप इससे देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं। तो ज़ाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की कुछ वजूहात तो होंगी कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन के दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड। तो आज के दिन हम उन तमाम रीजंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीजंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की। सबसे पहली मेन रीजन है कैटेनेशन। कैटेनेशन बेसिकली एलिमेंट्स की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को कैटेनेशन बेसिकली एलिमेंट्स की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को बोलते हैं। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मीन अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होने की एबिलिटी। अब कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर वो वाहिद एलिमेंट है जो अपने ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रेट चेन में भी अटैच हो सकता है इस तरह से, उसके अलावा ब्रांच बना के भी अटैच हो सकता है और रिंग फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। जबकि पीरियोडिक टेबल के अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो सिलिकॉन के अंदर कुछ हद तक ये एबिलिटी पाई जाती है, बट जितनी ये एबिलिटी कार्बन के अंदर होती है बाकी किसी और एलिमेंट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो कार्बन की ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। यानी कि ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की बहुत बड़ी रीजन है। उसके बाद सेकंड वन प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है वो ऑलरेडी हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। यानी कि डिफरेंट कंपाउंड होंगे बट उनका जो वो होगा फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होगा सेम। ठीक है, यानी ये इस तरह के कंपाउंड होंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म के लिए आपने एक और बात याद रखनी है कि आइसोमेरिज्म बेसिकली यानी कि उन कंपाउंड्स के अंदर होंगी जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 से ज़्यादा होंगे। 3 या उससे कम जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उनके अंदर मोस्टली ये नहीं पाई जाती। मोस्टली यानी कुछ हो सकता है, इसी एग्जांपल भी हूँ, बट मोस्टली यानी कौन से कंपाउंड्स के अंदर होती है जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो 3 से अबव होते हैं। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन एटम जो है 4 होते हैं। एक इसकी यानी इसको हम स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं और दूसरा अगर हम इसकी एक ब्रांच भी निकाल लें इस तरह से, ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। है तो ये ब्यूटेन लेकिन जब ये स्ट्रेट चेन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। और ये इस तरह से ब्रांच बन गई है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। उसके अलावा हम एक और एग्जांपल है इसी तरह, यानी कि जब कार्बन नंबर 5 हो जाएंगे उसको बोलेंगे पेंटेन। जब उसकी एक ब्रांच निकलेगी तो उसको यानी जब स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे 5 कार्बन एटम तो वो होगा एन पेंटेन। जब एक ब्रांच निकली होगी तो आइसोपेंटेन, और जब उसका एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास
नियोपेंटेन। पेंटेन जो होता है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद यानी कि ये जो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी है ये भी मेन रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की। उसके बाद थर्ड वन प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी इनके अंदर जो कोवेलेंट, यानी कि ऑलरेडी हम पिछले इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि इनको स्टेबिलिटी देता है, तो जिस वजह से ये यानी कि स्टेबल होने की वजह से भी इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ वन मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्डिंग मीन के आप ऑलरेडी पिछली क्लास 9th के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। वहाँ पे आपने देखा होगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ना सिर्फ अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, यानी कि ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ना सिर्फ अपने एलिमेंट के साथ यानी अपने जैसे एलिमेंट के साथ, बल्कि ये जो दूसरे एलिमेंट हैं, जिस तरह से हमने कल इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी जनरल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये उनके साथ भी बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखता है। कैसे? ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, उसके अलावा ये नाइट्रोजन के साथ क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की यानी कि ये जो एबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की मेन रीज़न है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली इस तरह के कंपाउंड होते हैं कि इनके अंदर एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। वो उस ग्रुप की वजह से हमारे पास एक पूरी होमोलोगस सीरीज बन जाती है, यानी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जाते हुए जस्ट एक कार्बन एटम का गैप आता है तो हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन जाता है। यानी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की वजह से हमारे पास, आप समझ लें, शायद एक कोई होमोलोगस सीरीज बनेगी उसमें 1000 लाखों की तादाद में जो है वो कंपाउंड उसके अंदर आएंगे। तो ये जो होमोलोगस सीरीज बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये भी जो है यानी इसकी डाइवर्सिटी की मेन रीज़न है। कैसे? सपोज कि हम इसकी एक क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये जो एल्केन क्लास होती है, इनके अंदर आपने याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। सपोज कि इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो है मीथेन, इसका फार्मूला होता है CH4, यानी इसके अंदर एक ही कार्बन होता है। उसके बाद इसका दूसरा कंपाउंड होता है इथेन, उसके अंदर कार्बन होते हैं 2 कार्बन हो जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद इसी क्लास का तीसरा कंपाउंड है प्रोपेन, यानी 3 कार्बन वाला। ठीक है, इसी क्लास का चौथा कंपाउंड है ब्यूटेन, उसके अंदर कितने कार्बन आ जाएंगे? 4 कार्बन हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट से जब हम दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं, देखें मीथेन से इथेन में आ रहे हैं, जस्ट इसमें कार्बन 1 था, इसमें कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद इसमें देखें कार्बन 3 हो गए, इसमें 4 हो गए। यानी आप समझ लें कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जस्ट किस ग्रुप का गैप आ रहा है? CH2 ग्रुप का गैप आ रहा है। तो ये हमारे पास एक पूरी होमोलोगस सीरीज बन रही है। सेम इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और भी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज बनती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के डाइवर्स होने की बहुत बड़ी रीज़न है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर का हम सम अप कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा डाइवर्स क्यों होते हैं। हमने देखा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से जस्ट 10% एलिमेंट्स जो है वो बाकी पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स बनाते हैं, बल्कि बाकी जो 90% कंपाउंड जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कार्बन के
कंपाउंड्स होते हैं। और उसकी मेन हमने कुछ रीजंस पढ़ी। पहले रीजन है कैटिनेशन यानी कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, दूसरी है आइसोमेरिज्म यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होने की वजह से, तीसरी हमने पढ़ी इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से, उसके बाद फोर्थ वन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, और फिफ्थ वन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है होमोलोगस सीरीज बनने की वजह से। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।